त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। उत्तराखंड बीजेपी ने जारी की है पर्यवेक्षकों की सूची। समर्थित प्रत्याशियों का पैनल तैयार करके पर्यवेक्षक चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। बता दें कि पर्यवेक्षक प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी। विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रवासी कार्यकर्ता तैनात किए गए। उत्तराखंड बीजेपी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर विधानसभा वार प्रवासी कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर ली है। तो ये कार्यकर्ता जो है पर्यवेक्षक की भूमिका में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए समर्थित प्रत्याशियों का पैनल तैयार करेंगे और चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने ये जानकारी दी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रवासी कार्यकर्ता तैनात किए गए हैं, जो कि पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान क्षेत्र में मौजूद रहेंगे और एक कार्यकर्ता जिला पंचायत के साथ साथ प्रधान और बीडीसी पदों के लिए भी भर्ती पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है चुनाव मैदान में उतारने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के पहले ही अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चाहे प्रधान की बात करें, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य की बात करें या जिला पंचायत सदस्य की बात करें, हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत करके आए, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रणनीति भी बनाई गई है और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पूरे प्रदेश भर में जितनी भी हमारी विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ 2 पदाधिकारियों को वहां पर पर्यवेक्षक के रूप में और प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में काम दिया गया है और इन पदाधिकारियों का कार्य वहां पर पहले तो जो हमारे जिला पंचायत सदस्य का जो प्रत्याशी की समर्थित प्रत्याशी की घोषणा होनी है, उसके लिए वहां वो वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ रायशुमारी करके प्रदेश नेतृत्व को 3 नामों का पैनल सौंपेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली जुड़ चुके हैं। राव जी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो है अधिसूचना इसकी जारी हो गई है और साथ ही पर्यवेक्षकों की जो सूची है वो भी प्रदेश में जारी हुई है, और क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, क्या कुछ फिलहाल मौजूदा माहौल है प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए अपर्णा जी, के इंतजार था कि कब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो। हालांकि विपक्ष ये आरोप लगा रही थी कि राज्य सरकार ये चुनाव कराना नहीं चाहती, लेकिन अब अधिसूचना जारी हो चुकी है, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और बहुत जल्द चुनाव होंगे। तारीखों की ऐलान कर दिया गया है। लेकिन अब पार्टी के सामने चुनौतियां हैं, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या दूसरी अन्य पार्टियां हो। सब पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो पहले से तैयारी में लग रहे थे कि जब अधिसूचना जारी होगी तो कौन कहाँ से खड़ा होगा। पहले से ही ये तमाम तैयारियां चल रही थी। तो अब 2 जो प्रवासी हैं पर्यवेक्षक हैं बीजेपी की ओर से, ये तैनात कर दिए गए हैं, नियुक्त कर दिए गए हैं और वो क्षेत्र जाएंगे, जनता से फीडबैक लेंगे, जो प्रत्याशी खड़े होना चाहते हैं उसका एक पैनल तैयार करेंगे और 3 लोगों के नाम अपने ऊपर जो नेता है उन तक भेजेंगे। तो उस लिस्ट के बाद सिर्फ नाम फाइनल होगा किसको पार्टी अपना समर्थन देती है, क्योंकि समर्थक प्रत्याशी होंगे। इसके साथ ही दूसरी तरफ अगर देखें तो विपक्ष की तैयारियां भी इसी तरह की नजर आती है। कांग्रेस की ओर से भी इसी तरह पर्यवेक्षक इस वक्त मैदान में उतर चुके हैं और जिताऊ प्रत्याशी वो तलाश रहे हैं। तो ये तमाम तैयारियां पहले से चल रही थी, ये कवायद पहले से चल रही थी। लेकिन चुनौती मैं इसलिए कह रहा हूँ अपर्णा जी के बीजेपी के लिए, क्योंकि यहाँ कह सकते हैं कि जब ऐसा माना जाता था कि बीजेपी सत्ता में या कांग्रेस सत्ता में नहीं आती है, एक ही सरकार रहती है विधानसभा के चुनाव में, लेकिन बीजेपी दोबारा से सत्ता में आई थी, तो ये एक मिथक टूटा था। उसके बाद मेयर के चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए, तो बीजेपी ने अपना दबदबा बनाए रखा। लेकिन अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, प्रधान का, जिला पंचायत सदस्य का, बीडीसी का, तो इसमें भी एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा मजबूती के साथ सभी पार्टियों को। तो बीजेपी चाहती है कि जिताऊ प्रत्याशी उसके साथ में हो, जिसको वो समर्थन दे, वो जिताऊ प्रत्याशी हो और अपनी जीत को दर्ज कराए। बहुत शुक्रिया राव शफात तमाम जानकारी के लिए।